सूर्य सिंह बेसरा के अंदर में अभी आग धधक रहा है, धूप कैसे लगे? चलिए लाइव। भाषा विवाद को लेकर एक तरफ जहां सियासत जारी है तो दूसरी तरफ उन लोगों ने इस आंदोलन का मोर्चा थाम लिया है जिनकी शिनाख्त और पहचान झारखंड आंदोलन से है, झारखंड की जल जंगल और ज़मीन से है। वैसे ही एक व्यक्तित्व, एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, सूर्य सिंह बेसरा, जो किसी परिचय, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। लेकिन सूर्य सिंह बेसरा साहब, इस तमाम कवायद में, लड़ाई झगड़े में एक बात जो तल्खी ज़ुबान आपकी तरफ से भी आ जाती है, आप ये कह देते हैं कि तमाम जो विधायक है, मंत्री हैं, ये लोग गवार हैं। अपने भी जगन्नाथ महतो के बारे कहा, तो मूल मुद्दा कहीं भटक जाता है उससे। ऐसा है, ये राज बंटवारे का संविधान के आर्टिकल 3 में है, उसमें लिखा है द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य का निर्माण हो सकेगा। जो भारत का संविधान में अनुच्छेद 3 में आर्टिकल 3 में ही प्रोविजन है द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। उसके बाद फिर एक एक अनुच्छेद में है। पहले बात है उस राज्य में कामकाज की भाषा क्या होगा, तो संविधान के 345 में लिखा गया राजभाषा। राजभाषा का मतलब है कामकाज की भाषा है। दूसरी बात है क्षेत्रीय भाषा को आप अंगीकृत कर सकिएगा, 347 में ऐसा है, प्रोविजन है। दूसरी बात है आप शिक्षा का माध्यम कैसे बनेगा, तो भारत का संविधान 350 क में लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि शिक्षा का माध्यम प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में अनिवार्यता है। तो ये क्या अध्ययन का जरूरत नहीं है। दूसरी बात है भाषा आ रहा है, किसी भी विधानसभा में अगर आपका भाषा क्षेत्रीय भाषा राजभाषा नहीं हो, हिंदी बांग्ला के अलावे अगर आप अपना मातृभाषा में बोलना चाहते हैं विधानसभा में विधायक के रूप में सदन में, तो उसमें 310 में प्रोविजन है कि मातृभाषा में अभिव्यक्त करने का स्पीकर आजाद। तो ये तमाम चीज क्यों अनपढ़ गंवार बन गया, इसलिए मैं अनपढ़ गंवार बोल रहा हूँ। सवाल ये है क्या इन तमाम उपबंधों का अध्ययन केवल सूर्य सिंह बेसरा किए हैं, जो इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, इतनी लंबी चौड़ी फौज है अधिकारियों की, उनके मंत्रियों की, उनके लोगों की, क्या वो इन चीजों को नहीं समझते हैं या समझ के भी नहीं समझते हैं? जितना पॉलिटिशियन है ना, जितना ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन मिलजुल के ना, ये 22 वर्षों में 11 बार सरकार बनी है, 22 वर्षों में 11 बार सरकार बनी, 3 बार राष्ट्रपति शासन हुआ, कि आज तक भी नीतिगत नहीं। स्थानीय नीति केवल मांग नहीं है, स्थानीय नीति आर्टिकल 16(3) में है कि संसद किसी भी राज्य के लिए स्थानीय लोगों का नीति परिभाषित कर सकती है, और उसी शक्ति को प्रयोग करते हुए आंध्र प्रदेश द स्पेशल प्रोविजन पर आंध्र प्रदेश आर्टिकल 370D है, वहाँ का IS-IPS केंद्रीय कैडर को छोड़ के स्टेट का 100% कैडर आंध्र प्रदेश के लोगों को नौकरी कर रहा है। तो ये अध्ययन क्यों नहीं कर रहा है? क्या ब्यूरोक्रेट IS-IPS कौन चीज कर रहा है? हमको लगता है इस झारखंड को चारागाह बनाने में जितना ब्यूरोक्रेट्स जो लुटेरा लोग डकैत टाइप काम तो इसका दे रहे हैं। अली बाबा 40 चोर बैठा हुआ है, हम लोग पढ़े थे। अली बाबा नाम लेकर बोलिए ना। अरे मुख्यमंत्री से लेकर संतरी मंत्री सब है, यानी बिकाऊ विधायक और भ्रष्ट नौकरशाह ये झारखंड को कहाँ ले पहुंचा दिया। झारखंड सबसे धनी झारखंड में है, इसीलिए मैं डायलॉग बोलता हूँ, झारखंड वो परिपूर्ण संपूर्ण है, खनिज संपदा वन संपदा का परिपूर्ण धनी झारखंड है, जहाँ खोजोगे वहीं खनिज और जहाँ खोदोगे वहीं भ्रष्टाचार। उसका उदाहरण ये को देख लीजिए, मधु कोड़ा को देख लीजिए, इनोसोक्का को देख लीजिए, 400 करोड़ का घोटाला करके जेल में है। मधु कोड़ा मुख्यमंत्री 2 साल था, 4,500 घोटाला, कौन आदमी दागी नहीं है। बेसरा साहब, ये जानना है कि अगर भाषा को लेकर सरकार कोई निर्णय लेती है तो इसके लिए सीधे सीधे सरकार की जिम्मेदार है, सत्ता में जो 3 लोग बैठे हैं। तो इस विवाद को लेकर समाज में विद्वेष उत्पन्न करने की कोशिश क्यों हो रही है? ऐसा नहीं लग रहा 2 समाजों, 2 वर्गों के बीच में टकराव उत्पन्न हो सकता है? टकराव नहीं है। मैं 29 जिला का किस तिथि को, किस तारीख को, बहुत लंबा बहस होगा। कब 1905 में बंगाल बना, 1912 में बिहार राज्य बना, 1936 में उड़ीसा बना, सब इतिहास है। मामला है किसी भी राज्य में भाषा से पढ़ाई का, ये हिंदी नहीं चलेगा, और आने वाला दिन में यह हिंदी नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग मातृभाषा है। तो बंगाल में मातृभाषा बांग्ला है, वह हिंदी का है। हमको प्रमाण कर देना, नरेंद्र मोदी लागू कर देना, साउथ में तमिल तेलुगु की जगह में हिंदी कर देना। अपने गुजरात में गुजराती भाषा को हटा के हिंदी कर देना, नहीं चलेगा, बेकार की बात है। मैं जानकार आदमी हूँ भाई, विशेषज्ञ हूँ, संविधान का एक फैक्ट जानता हूँ। मैं MLA ही नहीं बना, मैं MA किया हूँ, मास्टर डिग्री किया हूँ, राइटर भी, फाइटर भी हूँ, जानकार आदमी हूँ।
मैं साहित्य का रचना किया, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर का संताली। बेसरा जी, मैं जानता हूँ नहीं कानून बेसरा को। जी, सवाल ये है कि जो लोग ठीक है, जो आदिवासी हैं, मूलवासी, उनका हक मिलना चाहिए, प्राथमिकता की सूची मिलना चाहिए, उससे कोई ऐतराज नहीं। पर जो लोग लाखों की संख्या में यहाँ लोग बाहर से, आप जैसे कहते हैं, बसे हुए हैं, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में जो है ना 1 करोड़ बिहारी है, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। भोजपुरी है, ये को अरविंद केजरीवाल को बोला जाए कि 1 करोड़ बिहारी का भोजपुरी लागू कर दे बिहार में। और मुझे कोई आसाम में बोला जाए 200 साल से वहाँ चाय बागान में आदिवासी लोग, वहाँ पर 20 लाख आदिवासी, उनको एसटी का दर्जा भी नहीं, उसके साथ नाइंसाफी क्यों है? बहुत बड़ा बहस है। और जिन ये सिर्फ भाषा को लेकर के लड़ने से, भाषा के नहीं, भाषा के आधार पर ही मतलब अब न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा? नहीं, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ है। भाषा का पढ़ाई का होना चाहिए, विधानसभा होना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए, भाषा हो गया। उसके बाद स्थानीय नीति क्या खतियान के आधार पर होना चाहिए? क्यों नहीं हो रहा ऐसा? नियोजन नीति होना चाहिए, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। जिस पार्टी के संविधान में ये लिखा हुआ है 1932 का खतियान, वो पार्टी इस मुद्दे से पीछे हट गई है, आप लोग इसको लेकर आगे आ रहे हैं। ये मुद्दा को लेके ये धराशायी हो जाएगा, ये एक ध्वंस हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल शिबू सोरेन आज जिंदा है, और कल तक उनका जयपाल सिंह का झारखंड पार्टी खत्म हो गया। इन्हीं होरो का चौपट कर दिया इनोसेक का झारखंड पार्टी को एक घोटाला में। आज ये शिबू सोरेन का बेटा जो है ना, ये जीते जी, शिबू सोरेन जीते जी अपना झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म कर। मैं धनबाद में 4 तारीख को देख के आया, जहां पे लाखों लोग जमा होता था, 50 साल स्वर्ण जयंती मनाया, वहां मात्र 90% चेयर कुर्सी खाली थी। स्टेज में 20 आदमी और चेयर में 10 आदमी, ये 30 आदमी का स्वर्ण जयंती मनाया। डर के मारे बाप बेटा गया नहीं। आने वाला सिचुएशन ऐसा होगा। मैं भी युवा पीढ़ी था, आज से इतने साल पहले मेरे नेतृत्व में आजसू गठन किया और 20,000 आंदोलनकारी को झोंक दिया, और राजीव गांधी दिल्ली में जाके गोरखालैंड बोडोलैंड के साथ मैं एग्रीमेंट किया, एमएलए भी बना, तो त्याग दिया। कोई हिम्मत है? अगर स्थानीय नीति यहाँ के जन आकांक्षा के अनुरूप अगर कानून नहीं बनता है, शहीदों के अरमान पूरा नहीं होता, तो सूर्य सिंह बेसरा जो विधायक 5 साल के लिए था, लालू ने ललकारा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, मैं 1 साल 5 महीना के अंदर बिहार विधानसभा को त्याग दे दिया। कोई है मर्द? करे मैं ललकार रहा हूं, मैं लोगों को चुनौती देता। झारखंड 3.25 करोड़ की आबादी में केवल एक मर्द है, वो सूर्य सिंह बेसरा। बाकी क्या है? बाकी तो नामर्द है, सब हिजड़ा के फौज है। और घोटाला में अली बाबा 40 चोर है, खाली शोर है। तो इस तरह की भाषा से आपको नहीं लगता है कि जो उद्देश्य है वो भटक जाएगा आपका? पहला राज बनने के बाद मैंने सारा चीज गलती बीजेपी किया। एक्ट में प्रोविजन होना चाहिए, वहाँ हिंदी लिख दिया, हिंदी राज बना दिया। बिहार में था हिंदी राज, होना चाहिए भोजपुरी राज। बिहार में शुरू में होना चाहिए 1912 से भोजपुरी राज, और झारखंड में 15 नवंबर 2000 मुंडा राज। बिरसा मुंडा को आदर्श माना, भगवान बिरसा मुंडा को आदर्श बना। CNT एक्ट का उल्लंघन वो सरकार भी किया, ये भी किया, अभी भी हो रहा है। उसको आदर्श कहाँ माना? बिरसा मुंडा इंग्लिश में बोलता था क्या? बिरसा मुंडा हिंदी में बोलता है, उसका वंशज हिंदी में बोलेगा। बिरसा मुंडा बना मुंडारी लैंग्वेज, संथाल मैंने संथाली लैंग्वेज। ये कहाँ है? कहीं ढूंढिए ना, कोई स्कूल कॉलेज में कहीं है, कहाँ है? अच्छा, ये हम कहना है, जिस तरह धनबाद और बोकारो में भोजपुरी, मगही, अंगिका का विरोध हो रहा है, तो आप ये मानते हैं जहाँ इस भाषा भाषी बोलने वाले लोग हैं वहाँ इन भाषाओं को रखा जाए? मतलब उसका विरोध तो नहीं होगा ना? जो पलामू पर विरोध होगा, उसका क्यों होगा? नहीं, बिहार में पहले लागू किया जाए। तो झारखंड के नहीं, मूलतः बाहर के, भारत देश के कोई भी नागरिक किसी राज्य में स्थानीय निवासी नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है स्थानीय व्यक्ति। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है चंडीगढ़ हाईकोर्ट के मामले में। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने किया कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी एक राज्य का मूल निवासी हो सकता है। तो बिहार का जो बिहारी है वहां का मूल होगा, झारखंड का झारखंडी यहाँ मूल होगा, बंगाल का बंगाली। भाषा मामले में भी उनका भाषा का अगर जरूरत होगा तो पहले बिहार में नीतीश कुमार भोजपुरी को लागू करे। 8 शेड्यूल स्पष्टता के साथ सरकार क्यों नहीं कह पाती है कि सरकार को सत्ता खोने का डर है? इसको राजनीति कर रहा है। ये सोच रहा है कि झारखंड के लोग बेवकूफ हैं। आप बेवकूफ नहीं है, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। नहीं, स्पष्ट रूप से भारत का संविधान में जो भी आप अधिकार की बात है वही तो राजनीति है। चुनाव लड़ना, राजनीतिक पार्टी का झंडा डंडा होने से राजनीति नहीं होता। भाषा को लेकर राजनीति नहीं हो रही है। अधिकार बोलना, भारत का संविधान को लागू करना, यही तो राजनीतिक मुद्दा है। बाबा साहेब अम्बेडकर जो बनाया, बिना भारत का संविधान में ना विधानसभा बनेगा, ना लोकसभा बनेगा, ना पंचायत चुनाव होगा, ना तो जिला परिषद होगा, ना MLA MP, ना राज्यसभा। पूरे भारत का संविधान राजनीतिक मुद्दा है। जो मुद्दा उठाते हैं वो
राजनीतिक मुद्दा उठाते हैं उसमें राजनीति कर रहे हैं, लोगों को फूट डाल रहे हैं, ऐसा मानना अनुचित है। सूर्य सिंह बेसरा साहब, खुद सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री जगन्नाथ महतो, जिनको आप अनपढ़ और गंवार कह रहे थे, वो खुद कहते हैं कि जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं होगा वो चैन से नहीं बैठेंगे, उसमें तकनीकी पेच है। दूसरा उन्होंने कहा कि जब तक बोकारो और धनबाद में 3 भाषा यानी भोजपुरी, मगही, अंगिका को नहीं हटाया जाएगा वो चैन की सांस नहीं लेंगे। तो सरकार के अंदर से भी इसकी आवाज उठ रही है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार जानबूझ के इसको हवा दे रही है? हमको लगता है 25 फरवरी तक मैं जगन्नाथ महतो से कहूंगा कि नैतिकता के आधार पर पहले सूर्य सिंह बेसरा की तरह विधानसभा से पद त्याग दे दीजिए, और आपको जो है जो बयान दिए हो तो उसमें अमली जमा पहनना चाहिए। एक तरफ पब्लिक में बयान दीजिएगा भोजपुरी को हटाओ और 32 का खतियान बोलते हो, और कौन लायक शर्म से विधानसभा जाके तुम भाषण दोगे? इसलिए विधानसभा जाने का उसको अनुमति नहीं होना चाहिए। तुम रिजाइनेशन दे दो, अपने जुबान को अमल में लाओ। अमित महतो भी कह रहे हैं कि 20 फरवरी तक नहीं हुआ तो वो भी छोड़ देंगे पार्टी। हमारी बात हुई है जी, क्या बोले? इस बीच में अमित महतो से भी बात हुई है, इस बीच में मैं मिला भी, धनबाद में भी मिला हूँ। आपके आंदोलन में शामिल होंगे वो? सारे लोग हम कह रहे हैं आज जो निर्णय हो रहा है 25 फरवरी से लेके 25 मार्च तक 1 साल 1 महीना का जो विधानसभा सत्र चलेगा, ब्लॉक से लेकर के जिला से लेके राजभवन से लेके विधानसभा आंदोलन ही आंदोलन होगा। इसी में आर पार होगा। या तो अगर बिल पास नहीं करते, भोजपुरी को नहीं हटाते, 32 का खतियान लागू नहीं करते, तो ये सरकार सवा हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक तकनीकी जानकारी भी चाहिए और बताना भी चाहूंगा, क्योंकि 1932 के जो सर्वे हुआ उसके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ, ठीक है, अभी मानते हैं, तो वो जो लंबा गैप रह गया करीबन 4 दशकों का, उसके आधार पर अगर आप स्थानीयता लागू करते हैं तो नहीं हो सकता है कुछ डेटा में गड़बड़ी हो जाए, हो सकता है इनजस्टिस हो जाए कुछ लोगों के साथ। अगर सर्वे लेटेस्ट होता तो वो ज्यादा बेहतर होता। हमको लगता है कि जो मधुकोड़ा सरकार डोमिसाइल मुद्दा पे गिर गई थी, 2.5 साल के अंदर में वो कब लागू हुआ था? जब नियोजन नीति में 1932 का मैंने उसमें लिखा था 1982 में तत्काल अविभाजित बिहार सरकार ने 1982 में उन्होंने एक तो अधिसूचना जारी किया था कि जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट खतियान में जिन पूर्वजों का नाम अंकित है उसी को ही जिला के आधार पर स्थानीय निवासी माना जाएगा। 1982 का अध्यादेश है। तो उस समय हाईकोर्ट हो गया, तो हाईकोर्ट ने कहा अल्ट्रा वायरस है, ये तो भेदभाव वाली बात है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक तो और सुझाव दिया है कि स्थानीय भाषा और संस्कृति और परंपरा को उसको आधार बनाया जा सकता है। तो 2003 में अर्जुन मुंडा बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, उनको जाना चाहिए था अपील में, सुप्रीम कोर्ट नहीं किया। मतलब जितना जेएमएम आज दोषी काटघेरा में खड़ा है उससे ज्यादा बीजेपी दोषी है। जो मौका मिला सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया? अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है गठबंधन धर्म की वजह से जेएमएम कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है? कितना गठबंधन सरकार गिर गया। 91 में सरकार कमंडल मंडल का जो मामला पड़ा, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बना और बाद में चंद्रशेखर सरकार भी गिर गया। तो सरकार को और सत्ता की राजनीति क्या करता है? सत्ता जनसत्ता, सत्ता का मतलब जनसत्ता, जनता की सत्ता, जनता द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार, और जनता की सरकार कोनो बापत की सरकार है, जेएमएम का सरकार नहीं। बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल, दिस इज द रियल डेमोक्रेसी नॉर्म्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लागू नहीं है। और मैं आज जिंदा हूं। जब युवा पीढ़ी था 20,000 सेना आइसू को मैंने आंदोलित किया, रेल पटरी उखाड़ के फेंका, देखते ही गोली मार देने का राजीव गांधी बुलाया और मैं एग्रीमेंट किया राजीव गांधी इस दुनिया में नहीं है, बूटा सिंह नहीं है। लेकिन उसी तरह का आंदोलन करने का इरादा है। अपने जान को निछावर कर दूंगा और मैं जीते जी इस झारखंड को सपनों का झारखंड देखना चाहता हूं, अबुआ दिसुम अबुआ राज देखना चाहता हूं, बिरसा मुंडा का सपनों को साकार होना देखना चाहता हूं। तो आपने सुना किस तरह से सूर्य सिंह बेसरा ने साफ तौर पर कहा है कि जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से और जिनके लिए झारखंड राज्य का गठन हुआ है, पहले उनका हक है, पहले उनको हक मिलना चाहिए, पहले उनको अधिकार मिलना चाहिए, बाद में ही सारी राजनीति की कवायद होनी चाहिए। इन्होंने साफ पर कहा कि गठबंधन धर्म के पालन की वजह से कहीं न कहीं झामुमो पीछे हटती नजर आ रही है। हालांकि इस तरह जगन्नाथ महतो, अमित महतो ने एक